अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 21 दिन में तुम एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो जो तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे, तो शायद तुम कहोगे ये भी कोई नया फेक वादा है। लेकिन रुको, क्योंकि मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बेच रहा। मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग छुपाते हैं। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है। समस्या ये है कि तुम हर सिस्टम को गलत तरीके से यूज करते हो। तुम इंडिकेटर बदलते हो, स्ट्रैटेजी बदलते हो, लेकिन अपना माइंडसेट कभी नहीं बदलते। और यही तुम्हें बार बार लॉस की तरफ ले जाता है। मैंने भी यही गलती की थी, बार बार। जब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए परफेक्ट सिस्टम नहीं, एक सही प्रोसेस चाहिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ 21 दिन में तुम एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो जो तुम्हारे पर्सनालिटी के हिसाब से काम करे, और सबसे जरूरी, जिसे तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। लेकिन एक वार्निंग है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ये उनके लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं। अगर तुम रेडी हो अपने पुराने तरीके तोड़ने के लिए, तो ये 21 दिन तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकते हैं। मैं तुम्हें सीधे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हारे पास अभी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी आ जाए 90% एक्यूरेसी वाली, क्या तुम गारंटीड प्रॉफिट बना पाओगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो यहीं से तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि मैंने भी यही सोचा था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे लगता था कि गेम सिंपल है। सही सेटअप ढूंढो, एंट्री लो और प्रॉफिट निकालो। लेकिन कुछ ही टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मार्केट से नहीं, खुद से हार रहा हूं। मैं चार्ट्स के सामने बैठता था पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। सेटअप दिखता था, ट्रेड लेता था, और जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा अगेंस्ट जाता था, मेरा दिमाग बदल जाता था। मैं या तो जल्दी एग्जिट कर देता था या फिर स्टॉप लॉस हटाकर होप करने लगता था कि मार्केट वापस आ जाएगा, और यहीं पर खेल खत्म हो जाता था। समझो इस बात को, मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाता, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे अगेंस्ट जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें एक बेटर सिस्टम चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें एक बेटर माइंडसेट चाहिए। मैंने सालों तक स्ट्रैटेजी बदली, मूविंग एवरेज, आरएसआई, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, हर चीज ट्राई की। हर बार शुरू में लगा बस यही है, अब लाइफ सेट है। लेकिन कुछ ट्रेड्स के बाद फिर वही रिजल्ट, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, लॉस। और फिर एक दिन मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिस्टम काम नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि मैं सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करता। मैं इमोशंस के हिसाब से ट्रेड करता था, रूल्स के हिसाब से नहीं। जब मैं प्रॉफिट में होता था, मैं ग्रीडी हो जाता था, थोड़ा और जाने दो। जब मैं लॉस में होता था, मैं डर जाता था, यार कहीं और नीचे ना चला जाए। और यही इमोशनल साइकिल मुझे बार बार जीरो पर ले आती थी। मैं तुम्हें एक सिंपल ट्रूथ बताता हूं, ट्रेडिंग में मार्केट से ज्यादा डेंजरस तुम्हारा ओन माइंड है। क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन प्रिडिक्टेबल है। तुम लॉस से बचना चाहते हो, इसलिए स्टॉप लॉस हटाते हो। तुम जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए ओवर ट्रेड करते हो। तुम सही होना चाहते हो, इसलिए गलत ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं करते। और यही तीन चीजें तुम्हें कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनने देती। मैंने जब ये समझा, तब मैंने खुद से एक टफ डिसीजन लिया। मैंने स्ट्रैटेजी ढूंढना बंद किया और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने अपने हर ट्रेड को देखना शुरू किया। मैंने क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, क्या मैं रूल्स फॉलो कर रहा था या इमोशंस फॉलो कर रहा था। और जो मैंने देखा वो शॉकिंग था। मेरे ज्यादातर लॉस खराब स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं थे, वो खराब एग्जीक्यूशन की वजह से थे। यानी सिस्टम सही था, ट्रेडर गलत था। अब यहां से असली बदलाव शुरू होता है। अगर तुम सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तो तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तुम कितनी भी एनालिसिस कर लो, कितनी भी प्रिडिक्शन कर लो, अगला कैंडल क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। और जब तुम इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी तुम फ्री होते हो। क्योंकि फिर तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तुम प्रिडिक्शन से एग्जीक्यूशन पर शिफ्ट हो जाते हो। तुम ये सोचना बंद कर देते हो कि ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा, और ये सोचना शुरू करते हो कि क्या मैं अपना सिस्टम सही तरीके से फॉलो कर रहा हूं। यही माइंडसेट शिफ्ट तुम्हें अलग बनाता है, और यही वो फाउंडेशन है जिस पर तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बनेगा। इस 21 डे के प्रोसेस में पहला स्टेप यही है, अवेयरनेस। तुम्हें यह देखना है कि तुम अभी कैसे ट्रेड कर रहे हो। तुम इंपल्सिव हो या डिसिप्लिन्ड, तुम रूल्स फॉलो करते हो या इमोशंस, तुम लॉस को एक्सेप्ट करते हो या उससे भागते हो। क्योंकि जब तक तुम अपनी करंट रियलिटी को नहीं समझोगे, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। और याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो अंदर से बनती है। अब अगले स्टेप में मैं तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल देगा, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझते कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तब तक तुम हर ट्रेड को पर्सनल लेते रहोगे,
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि प्रॉब्लम सिस्टम से ज्यादा तुम्हारे बिहेवियर में है, और जब ये क्लैरिटी आती है तभी तुम अगले लेवल पर जाने के लिए रेडी होते हो। अब मैं तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दी, प्रोबेबिलिटी। जब तक मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा था, मैं हर ट्रेड को प्रेडिक्शन की तरह लेता था। मुझे लगता था कि अगर एनालिसिस सही है तो ट्रेड जरूर जीतेगा, और अगर ट्रेड लॉस में चला जाता था तो मुझे लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड सर्टेन नहीं होता। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होता है। इसका मतलब यह है कि तुम चाहे कितनी भी परफेक्ट एनालिसिस कर लो, अगला कैंडल क्या करेगा यह हमेशा अनसर्टेन रहेगा। और यही बात एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। हमें लगता है कि अगर हम इनफ सीख लें, इनफ प्रैक्टिस कर लें, तो हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन मार्केट प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम है जो 60% टाइम सही काम करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि हर 10 ट्रेड्स में तुम्हें एग्जैक्टली 6 प्रॉफिट और 4 लॉस मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन में रैंडम तरीके से तुम्हारे 60% ट्रेड्स प्रॉफिट में होंगे और 40% लॉस में। यानी ये पॉसिबल है कि तुम्हें लगातार 5 लॉस मिल जाएं, इवन अगर तुम्हारा सिस्टम प्रॉफिटेबल है। और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं। मैं भी यही गलती करता था। 2 लॉस होते ही मैं पैनिक कर जाता था। तीसरे ट्रेड में या तो मैं एंट्री लेने से डर जाता था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा बड़ा रिस्क ले लेता था। यानी मैं प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करके इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन ले रहा था। अब ध्यान से समझो, हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका पिछले ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं है। अगर तुमने अभी लॉस लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा, और अगर तुमने अभी प्रॉफिट लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड लॉस देगा। लेकिन हमारा माइंड क्या करता है? वो पैटर्न्स ढूंढता है जहां कोई पैटर्न होता ही नहीं, और यही गैम्बलिंग माइंडसेट है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो हर ट्रेड को एक सेम तरीके से ट्रीट करता है। उसके लिए कोई भी ट्रेड स्पेशल नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि ये वाला ट्रेड जरूर जीतेगा। वो सिर्फ ये देखता है कि क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के रूल्स के अंदर आता है। अगर आंसर हाँ है तो वो ट्रेड लेता है, अगर आंसर नहीं है तो वो वेट करता है। बस इतना सिंपल। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, एज। तुम्हारा एज क्या है? एज का मतलब है तुम्हारा स्टैटिस्टिकल एडवांटेज, यानी तुम्हारा सिस्टम लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल है या नहीं। और ये तुम्हें गेस नहीं करना, ये तुम्हें टेस्ट करना है। यही तुम्हारा अगला स्टेप है। तुम एक स्ट्रैटेजी चुनोगे, सिंपल क्लियर रूल्स वाली, और फिर तुम उसे बार बार टेस्ट करोगे, कम से कम 50 से 100 ट्रेड्स। तुम देखोगे कि उसका विन रेट क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है और ओवरऑल रिजल्ट क्या है। लेकिन यहां सबसे बड़ी चैलेंज आएगी, कंसिस्टेंसी। क्योंकि जैसे ही तुम्हें 2-3 लॉस मिलेंगे, तुम्हारा माइंड बोलेगा ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, कुछ नया ट्राई करो। और अगर तुमने उस वॉइस को फॉलो किया तो तुम कभी भी एज डेवलप नहीं कर पाओगे। मैंने सालों तक यही किया। हर बार सिस्टम बदल दिया और हर बार जीरो पर वापस आ गया। जब तक मैंने ये डिसीजन नहीं लिया कि मैं एक ही सिस्टम को स्टिक करके उसे डीपली समझूंगा। तुम्हें भी यही करना है। इस फेज में तुम्हारा गोल प्रॉफिट बनाना नहीं है, तुम्हारा गोल है डेटा कलेक्ट करना। तुम्हें अपने सिस्टम को प्रूव करना है। तुम्हें यह देखना है कि लॉन्ग रन में यह सिस्टम तुम्हें फायदा देता है या नहीं। और जब तुम्हारे पास ये क्लैरिटी आ जाती है, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है, क्योंकि फिर तुम गेस नहीं कर रहे होते, तुम डेटा के बेसिस पर ट्रेड कर रहे होते हो। और यही वो पॉइंट है जहां तुम इमोशनल ट्रेडिंग से निकलकर प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हो। अब अगले स्टेप में मैं तुम्हें वो चीज सिखाने वाला हूं जो तुम्हारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगी, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि चाहे तुम्हारा सिस्टम कितना भी अच्छा हो, अगर तुम रिस्क कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम गेम में टिक नहीं पाओगे। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है, और तुम्हारा काम सही सेटअप को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अब मैं तुम्हें वो चीज बताने जा रहा हूं जो तुम्हें मार्केट में सरवाइव कराएगी, रिस्क मैनेजमेंट। मैं तुम्हें अपना एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूं। एक टाइम ऐसा था जब मेरा एनालिसिस सही होता था, सेटअप्स भी सही होते थे, लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क को कंट्रोल नहीं कर रहा था। मैं एक ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क ले लेता था कि अगर वो गलत हो गया तो पिछले कई प्रॉफिट्स एक ही बार में खत्म हो जाते थे। और यही सबसे डेंजरस साइकिल है। तुम 4 ट्रेड में सही हो, प्रॉफिट बना लेते हो, और फिर एक गलत ट्रेड में सब कुछ वापस मार्केट को दे देते हो। ये प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है, ये प्रॉब्लम रिस्क की है। अब ध्यान से समझो।
प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले ये नहीं सोचता कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा। वो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना लॉस लूंगा। यही माइंडसेट तुम्हें अलग बनाता है। तुम्हारा पहला रूल होना चाहिए, हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क। मान लो तुम्हारा कैपिटल 10,000 है, तो तुम डिसाइड करते हो कि एक ट्रेड में तुम मैक्सिमम 1% रिस्क लोगे, यानी 100 रुपए। अब इसका मतलब यह है कि चाहे तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना भी बड़ा हो, तुम अपनी पोजीशन साइज को एडजस्ट करोगे ताकि तुम्हारा लॉस 100 रुपए से ज्यादा ना हो। अब सोचो, अगर तुम लगातार 10 ट्रेड्स में भी गलत हो जाते हो, तब भी तुम मार्केट से बाहर नहीं होते, तुम अभी भी गेम में हो। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, गेम में टिके रहना। क्योंकि जब तक तुम सरवाइव करते हो, तुम्हारे पास जीतने का मौका रहता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ओवर रिस्क लेते हैं। एक ट्रेड में 5%, 10%, कभी-कभी पूरा कैपिटल लगा देते हैं। और फिर एक गलत मूव और गेम खत्म। मैंने भी यही किया था। मुझे लगता था कि ये वाला सेटअप परफेक्ट है, इसमें बड़ा रिस्क लेना चाहिए। लेकिन मार्केट को तुम्हारे कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है, और प्रोबेबिलिटी में हर ट्रेड में लॉस पॉसिबल है। इसलिए तुम्हारा काम है खुद को प्रोटेक्ट करना। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिस्क रिवॉर्ड। तुम्हें हमेशा ऐसे ट्रेड्स लेने हैं जहां तुम्हारा पोटेंशियल प्रॉफिट तुम्हारे रिस्क से ज्यादा हो। मान लो तुम 1 रिस्क ले रहे हो, तो तुम्हारा टारगेट कम से कम 2 होना चाहिए। इसका फायदा क्या है? अगर तुम 10 ट्रेड्स में सिर्फ 4 बार भी सही होते हो, तब भी तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यानी तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस डिसिप्लिन्ड होना है। अब इस फेज में तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन। तुम हर ट्रेड से पहले ये पूछोगे, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लूज करूंगा, और क्या मैं उस लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं? अगर आंसर हाँ है, तभी ट्रेड लो। अगर आंसर नहीं है तो ट्रेड मत लो। इतना सिंपल। और याद रखो, लॉस एनिमी नहीं है, लॉस तुम्हारा टीचर है। हर लॉस तुम्हें यह दिखाता है कि तुम कहां गलत हो और कहां इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम उसे एक्सेप्ट करते हो। अगर तुम लॉस से भागते हो, स्टॉप लॉस हटाते हो या होप करते हो कि मार्केट वापस आएगा, तो तुम सीखने का मौका खो देते हो, और बिना सीखे ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अब तुम्हारे पास 3 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारा बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, तुम्हें प्रोबेबिलिटी समझ आ गई है, और अब तुम रिस्क को कंट्रोल करना सीख रहे हो। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, डिसिप्लिन। क्योंकि सिस्टम बनाना आसान है, उसे फॉलो करना मुश्किल है। और अगले स्टेप में मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूं। अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है, तुम्हें पता है कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, तुम रिस्क को कंट्रोल करना सीख रहे हो। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप आता है, डिसिप्लिन। सच ये है कि ट्रेडिंग में सक्सेस नॉलेज से नहीं, एग्जीक्यूशन से आती है। और एग्जीक्यूशन तभी कंसिस्टेंट होता है जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो। मैं तुम्हें अपना फेस बताता हूं। मेरे पास सिस्टम था, बैक टेस्टिंग किया हुआ। मुझे पता था कि लॉन्ग रन में ये काम करता है, लेकिन फिर भी मैं कंसिस्टेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा था। जब सिग्नल आता था, मैं डाउट करता था, यार पिछला ट्रेड लॉस था, ये भी शायद गलत हो जाए, और मैं एंट्री छोड़ देता था। और जब कोई क्लियर सिग्नल नहीं होता था, तब मैं बोर्डम में ट्रेड ले लेता था। यानी जब ट्रेड लेना चाहिए था मैं नहीं लेता था, और जब नहीं लेना चाहिए था मैं ले लेता था। यही लैक ऑफ डिसिप्लिन है। अब समझो डिसिप्लिन का मतलब क्या है। डिसिप्लिन का मतलब है प्री डिफाइंड रूल्स को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करना। तुम्हारा सिस्टम क्या कहता है वही फाइनल डिसीजन होना चाहिए। तुम्हारा मूड, तुम्हारा फियर, तुम्हारी ग्रीड, इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर बोरिंग होता है। वो एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड नहीं करता, वो कंसिस्टेंसी के लिए ट्रेड करता है। हर दिन वही रूटीन, वही प्रोसेस, वही एग्जीक्यूशन। और यही बोरिंग कंसिस्टेंसी लॉन्ग रन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। अब इस फेज में तुम्हारा काम सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं है। तुम हर ट्रेड को रिकॉर्ड करोगे। तुम एक जर्नल बनाओगे जिसमें तुम लिखोगे एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ था, टारगेट क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तुमने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। क्योंकि अगर तुम मेजर नहीं करोगे तो तुम इंप्रूव नहीं कर सकते। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने अपने सिस्टम के रूल्स फॉलो किए और ट्रेड लॉस में गया तो भी तुम सही हो, लेकिन अगर तुमने रूल्स तोड़े और ट्रेड प्रॉफिट में गया तो भी तुम गलत हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तुम्हें कंफ्यूज करता है और लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रॉय करता है। तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। जब तुम प्रोसेस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, तब धीरे धीरे इमोशंस वीक पड़ने लगते हैं, फियर कम होता है, ग्रीड कंट्रोल में आती है, और तुम न्यूट्रल स्टेट में ट्रेड करना शुरू करते हो। और यही स्टेट तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अब आखिरी स्टेप में तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना है।
क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब तुम अवेयर हो जाते हो कि तुम क्या कर रहे हो, और वही हम आगे समझेंगे। अब तुम इस पॉइंट पर हो जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम अलग हो। तुमने समझ लिया है कि ट्रेडिंग में सक्सेस कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक प्रोसेस है। अब आखिरी स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं तुम्हें अपना वो मोमेंट बताता हूं जहां सब कुछ बदल गया। जब मैंने फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, तभी मैंने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया। पहले मैं हर ट्रेड में ये सोचता था ये जीतना चाहिए। अब मैं सिर्फ ये सोचता हूं क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं। पहले मैं प्रॉफिट पर फोकस करता था, अब मैं प्रोसेस पर फोकस करता हूं। और जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगे। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं था, ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स का रिजल्ट था जो मैंने हर दिन कॉन्शियसली किया। अब तुम्हें क्या करना है? दिन 19 से दिन 21 तक तुम सिर्फ ऑब्जर्व करोगे। तुम अपने थॉट्स देखोगे, अपने रिएक्शंस देखोगे, ये देखोगे कि ट्रेड के टाइम तुम्हारा माइंड कैसे बिहेव करता है। क्या तुम अभी भी जल्दी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अभी भी लॉस से डर रहे हो? क्या तुम बिना सिग्नल के ट्रेड ले रहे हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तुम अपने सिस्टम पर ट्रस्ट कर रहे हो? क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है रेपिटेशन से। जब तुम बार बार सही प्रोसेस फॉलो करते हो, तब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे बिलीव करने लगता है कि यही सही तरीका है, और यही बिलीफ तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है। अब एक बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो होता है जो हर सिचुएशन में सेम तरीके से बिहेव करता है। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल है, तुम्हारा रिस्क कंट्रोल्ड है और तुम्हारा एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन्ड है, तो लॉन्ग रन में तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। ये गेम पेशेंस का है, प्रोसेस का है और सेल्फ कंट्रोल का है। अब डिसीजन तुम्हारा है। क्या तुम फिर से नई स्ट्रैटेजी ढूंढने जाओगे या इस बार खुद को बदलने का काम करोगे? अगर तुमने ये 21 दिन ऑनेस्टली फॉलो किए, तो तुम सिर्फ एक सिस्टम नहीं बनाओगे, तुम एक नया वर्जन बनाओगे खुद का। और यही असली जीत है। अगर तुम्हें ये वीडियो जेन्युइनली वैल्यू दे रहा है और तुम चाहते हो कि ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इनसाइट्स तुम्हें मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम शॉर्टकट नहीं, सही प्रोसेस सिखाते हैं।